कर ले प्रभु दात्यान बंदे आए थे, नहीं रहना कादा करना ईमान बंदे आए थे, नहीं रहना। एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो जो सांस तुलीते, एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो जो सांस तुलीते, ओयो लेखे लगन गजेड़े याद प्रभु विच बीते, बाकी होए ने वीरान बंदे आए थे, नहीं रहना होए थे, नहीं रहना थे, नहीं रहना। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। लोक में विराजमान अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान को वंदन कोटि कोटि नमन। सिद्ध लोक में विराजमान सिद्ध आत्माओं को मेरा वंदन। गुरु श्याम दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। हमारा विषय, हम पागल कैसे बने। हम पागल बने तो कैसे पागल बने। जहाँ अपनेपन का भान ना रहे, सब कुछ करते हुए भी उससे अलग रहे, तो वो क्या होता है, पागलपन है। संसार में रहते हुए भी संसार में मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये मेरे आयुष कर्म का बंध है, जिसके कारण मैं आयुष भोगने के लिए इस लोक में मैंने क्या लिया है, जन्म लिया है। और इस आयुष कर्म का बंध मैंने ही किया है, तो मुझे ही भोगना। कई लोग दुखी होकर कहते हैं ना, मैं तो मर जाऊं, कह देते हैं, परंतु मौत तो तभी आएगी ना जब हमारा ये आयुष का डोरा खत्म होगा। कई सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, परंतु हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी आयुष अभी शेष है। अभी पीछे एक विमान की दुर्घटना हुई थी, उसमें एक व्यक्ति बच गया था। वो क्यों बचा? क्योंकि उसका आयुष कर्म अभी शेष था। इसलिए जो जीवन मिला है उसको सफल करना है। जो जीवन मिला है उसे सफल करना है। और ये मेरी आत्मा कहाँ से आई, ये विषय था ना हमारा। कहाँ से आई पता है? नहीं पता, परंतु हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, पता चल सकता है। 4 पैमाने दिए हैं इसके लिए, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार संज्ञा यानी ज़्यादा आहार कौन करता है, खाता कौन है ज़्यादा, कौन खाता है ज़्यादा? मनुष्य में, पशु पक्षी में, नरक में या देव गति में कौन सा है ऐसी गति जिसमें ज़्यादा भोजन किया जाता है? किसमें? नहीं पता। पशु योनि में भोजन ज़्यादा किया जाता है। आहार संज्ञा त्रियंच में, त्रियंच भी नहीं आपको पता होगा। त्रियंच एकेंद्री से लेकर के आसन्नी पचेंद्री तक जो क्या है, त्रियंच एकेंद्री यानी पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, हवा के जीव, वनस्पति के जीव, ये सब एकेंद्री है। और बेंद्री जिनमें 2 इंद्रियां हैं, तेंद्री जिसमें 3 इंद्रियां हैं, चुरिंद्री जिसमें 4 इंद्रियां हैं, पचेंद्री जिसमें 5 इंद्रियां। पचेंद्री में हम मनुष्य पचेंद्री भी और त्रियंच पचेंद्री भी। त्रियंच पचेंद्री में पशु पक्षी आ जाते हैं।
तो वो क्या है, पशु ज़्यादा भोजन करता है, परंतु जो मनुष्य होकर के भी सारा दिन खाऊं 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 खाने के बिना रह ही ना सके, पेट भरा हो परंतु नियत नहीं भरी हुई, पेट भरा हुआ है, जल देखे यहाँ पर रसमलाई पड़ी है, अरे खा ले कोई बात नहीं, बाद में हो हाजमोला खा लूँगा, कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति या तो मर के नरक त्रियंच योनि से आया है या मर के त्रियंच योनि में जाएगा, या मर के ये आत्मा पशु योनि से केंद्रीय बेंद्री तेंद्री चुंद्री पिचेंद्री पशु पिचेंद्री जो है उनसे आई है, या फिर मर के वहाँ पर जाने वाली है, जिसका सारा दिन लक्ष्य खाने पे ही, अभी चाय पी, अभी दूध पिया, अभी कॉफ़ी पी, अभी ये कर लिया, अभी वो कर लिया, और नहीं कुछ तो टॉफ़ी निकाल के ही मुंह में डाल ली, और नहीं कुछ तो गुटखा निकाल के ही डाल लिया मुंह में। तो जिसकी नियत सारा दिन इन चीज़ों में, मनुष्य होकर के भी वो त्रियंच गति का बंद उसका हो रहा है, या फिर पिछले संस्कार त्रियंच गति से आया हुआ है, जिसके प्रभाव से वो ये खाने के बिना रह नहीं सकता, खाए। अरे वैसे देखा जाए पशु भी रात को खाना छोड़ देता है, खाता नहीं ना, कितना भी चारा गाय के आगे रखो परंतु रात को वो मुंह नहीं मारेगी। और पक्षी भी क्या है, संध्या के बाद वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं, वो भी दाना चुगने के लिए नहीं जाते। और इंसान 12 बजे देखो तो भी क्या है, 1 बजे देखो वो पानी पी रहा है। अरे अपनी प्यास पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पेट है क्या? ये ऐसे कुएं को एक बार तुमने खा लिया। अपने छोटे छोटे साधु साध्वियों के और देखो ना, सूर्य छिपने के बाद मुंह में पानी भी नहीं डालना, और उनके लिए तुम्हारे दिल में क्या नहीं आती, भाव नहीं आते। छोटे छोटे संत सतियाँ जो बने हुए हैं, कोई 13 साल का बना, कोई 14 साल का बना, इतनी छोटी छोटी उम्र में ये सारी बनी हुई है। मैंने तो 21वें साल में दीक्षा ली थी, परंतु इन सब ने छोटी छोटी उम्र में ली, और कितनी छोटी उम्र में, वैराग्य अवस्था में भी उन्होंने रात को पानी नहीं पिया। जितनी ये बनी हुई है ना, वैराग्य अवस्था में भी रात को पानी नहीं पिया। तो कभी आपके अंदर ऐसे सम्मानजनक भाव आते हैं तो फिर कर्म का निर्जरा कैसे होगी? बैठे बैठे ये कहा करो, लोक में जितने बाल ब्रह्मचारी साधु साध्वी हैं, या लोक में जितने संयमी साधु साध्वी हैं, वो मेरे से बहुत ऊंचे हैं। धन्य है उनको, धन्य उनके माँ बाप को, धन्य उनके संस्कारों को, जिन्होंने ये कठिन संयम को ग्रहण किया हुआ है। मैं उनके जैसा कब बनूंगा या बनूंगी? ऐसा करने से भी तुम अपने कर्मों की क्या कर सकते हो? निर्जरा, अपने कर्मों को खत्म कर सकते हैं, अशुभ कर्मों को खत्म करके पुण्य का बंध भी कर सकते हो। तो ऐसे जो एक पशु भी रात को मुंह नहीं चिल्लाता, धिक्कार है उनको जो रात को क्या है, पानी भी पीते हैं और खाना भी खाते हैं। चलो खाना तो छोड़ सकते हो ना, पीना तो चलो जरूरत पड़ गई, किसी ने दवाई लेनी है, किसी ने, परंतु अनाज तो जरूरी नहीं है ना। परंतु जरा सा भूख लगी तो वो भी खाने को तैयार हो गए। अरे वो तो पशु से भी गए गुजरे हैं, पशु ही अच्छा है उनसे, जो कम से कम रात को मुंह तो नहीं चलाता। और जब बड़े हो गए, 40 के पार हो जाओ, तो उसके बाद तो पानी भी छोड़ देना चाहिए। कम से कम अपनी इंद्रियों पे क्या करो, इतना कंट्रोल तो करो। ये तो चलता ही रहना है, बीमारी तो खा लोगे तो भी चलनी है, नहीं खा लोगे तो भी चलनी है। इसको तो क्या है, त्याग से ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, त्याग से ही इसको क्या कर सकते हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आहार संज्ञा किस में ज़्यादा? पशु में। भय संज्ञा नरक में, क्योंकि नारकी का जीव जब नरक में जाता है ना, तो वहाँ परमाधर्मी देव, परम अधर्म को करने वाले, उनका नाम ही परमाधर्मी देव बन गया। जिनको क्या, जैसे किसी को सिगरेट पीने में मज़ा आता है ना,
किसी को शराब पीने में मज़ा आता है, किसी को चाय की चुस्की लेने में मज़ा आता है, किसी को क्या है कुछ खाने में आनंद आता है। तो वो परमाधर्मी देव ऐसे देव हैं जिनको नारकियों को सताने में ही उन्हें अच्छा लगता है। वो परमाधर्मी देव नारकी के नेरियों को तरह तरह की वेदनाएं देते हैं, परंतु वेदनाएं वो देते हैं निमित्त रूप वो है, किया हुआ अपना ही कर्म है। हमने जैसे जैसे कर्म बंद किए हैं उसका फल वो उसको वहाँ वेदना के रूप में देते हैं। 15 प्रकार के परमाधर्मी देव हैं, अशुपत्य, धनुपत्य, कुंभिये, बालिये, खरखरे, मैघ, मागुसे, वियरने, ये ऐसे 15 प्रकार की वेदनाएं देते हैं। अशुपत्य जैसे कि वो क्या है नारकी के नेरिये के शरीर को क्या करते हैं, टुकड़े 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 कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर नमक आदि ऐसी चीज़ें वहाँ पे तो नहीं होती, परंतु कुछ वहाँ पर ऐसे क्षार होंगे, या वो धरती ऐसी है जिसके अंदर ही क्या है ऐसा रूखापन है, ऐसा चरचरापन है कि वो टुकड़े वहाँ पर आ जाते हैं। तो वह तड़पता हुआ जीव कहता है, अरे मेरे को बाप जी ऐसे ऐसे दुख मत दो। वो कहता, अरे पापी दुष्टी जीव आत्मा, तूने अनेक आमों के अचार डाले, तूने अनेक नींबुओं के अचार डाले, तूने अनेक क्या वनस्पतियों का छेदन किया, भेदन किया, अब मैं तुझे काटूंगा, छेद दूंगा, भेद दूंगा। इस प्रकार अशुपत्य नामक देवता नारकी के नेरिये को दुख देवे। तो करना है, गृहस्थी में रह के ये सब कुछ करना है, अचार भी डालने पड़ते हैं, परंतु करते हुए ये कहना मेरे ये गृहस्थी के लिए ये काम ज़रूरी है, इसलिए मैं वनस्पति काया से क्या करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। उनके कारण ये क्या है, मेरे घर में किसी के घर रोटी अचार से ही खाई जाती है। कई परिवार ऐसे भी होंगे जहाँ की नहीं, कई उन गृहस्थियों को देखो जिनके घर में नहीं कुछ सुविधा, तो वो कहते हैं तो धन्यवाद करते हुए उनसे क्षमा याचना कर ली जाए तो वो कर्म का निकाचित बंधन नहीं होता। परंतु एक तो अपने लिए करना, अब तो ये रिवाज नहीं रहा। पहले क्या करते थे, अचार डालने लगे, अपने अड़ोसनों पड़ोसनों को भी बुलाना, आ जाओ इकट्ठे बैठ के हम डालते हैं। खुद तो किया और दूसरों से भी करवाया। रेहड़ी पे सब्जी खरीदने लगे, अरे आजा ये देख साग कितना अच्छा है, तुम भी खरीद ले। आप तो उसकी क्या करी, विराधना करनी ही है और दूसरों को भी कह के करवानी। इस तरह अपने निमित्त करना और दूसरों से भी करवाना, ये करना कराना अनुमोदना हो गया। कई बार गृहस्थी में कुछ धंधे ऐसे होते हैं, जैसे तेल निकालने के कोल्लू, कितनी सरसों के दाने उसमें जाते हैं, कितने मूंगफली के दाने जाते हैं, परंतु वो उनका एक बिजनेस है। उसमें भी अगर वो क्या करे, सोचे कि मेरे द्वारा ये हिंसा हो रही है, मैं इससे बच नहीं सकता, तो उसके लिए आलोचना कर सकता है, उसके लिए अपने आप को धिक्कार दे सकता है, जिससे गाढ़ कर्मों का बंधन नहीं होता। आप खाना पकाते हुए सुबह रसोई में जाकर के कभी 6 जीवनी काया के जीवों का धन्यवाद दिया, पानी का, हवा का, आग का, वनस्पति का कभी धन्यवाद दिया? रसोई में जाकर, रसोई में जाकर के पहले उनको क्या करो, पहले तो चूल्हे वगैरह को ध्यान से देखो, कोई जीव तो नहीं उसमें रह गया, उसकी सफाई करो। फिर से 6 जीवनी काया कहते हैं, पृथ्वी, पानी, हवा, तेजु, आग और वनस्पति के जीवों को। ये इनको क्या कहना कि आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके कारण मेरे परिवार का गुजारा चल रहा है, आपके कारण मेरे परिवार का पेट पल रहा है, और मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो हिंसा हो रही है वो मैं मजबूर हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो वो जीव हमारे पर नाराज नहीं होंगे, वो हमारे साथ प्रतिशोध करने की भावना नहीं रखेंगे। इसलिए ये क्या है, जब माफ़ी मांग ली तो अगला क्या करेगा, वो कहेगा बेचारा मजबूर है, ये तो करना ही था उसे। तो इसलिए क्या है, ऐसे ऐसी भावना पाओगे तो वो उस समय वो जो हमने कर्म किए वो नरक के परमाधर्मी देव उसी का ही हमें क्या करते हैं, दंड देते हैं। और नरक में वेदना, क्षेत्रजन्य वेदना, प्रकृत वेदना और देवजन्य वेदना। एक तो क्षेत्र नाम तो रतन प्रभा है, धरती का पहली नरक का नाम रतन प्रभा है, परंतु वो रतन ये नहीं हीरे मोती मानक है।
वहाँ के जो वो वहाँ कहते रतन, परंतु ऐसे नुकीले हैं जैसे तलवार का स्पर्श हो, जैसे तलवार काटती है, तीखे नुकीले अस्त्र शस्त्रों जैसे हों। तो वहाँ पर कोई बैठे तो वो उसके अंदर वो सारे चुभ जाएं, तो कैसा शरीर, कैसी वेदना। तो ये क्या है वहाँ पर, क्षेत्रजन्य वेदना, परस्परकृत वेदना। वो छोटे छोटे नारकी आपस में ही लड़ने वाले जो होते हैं वो नारकी होते हैं, बिना बात से आपस में लड़ाई करने वाले जो वो है नारकियों से भी बढ़ करके हैं। नारकी क्या करते हैं, छोटे छोटे कुंथों का रूप बना लेते हैं और एक दूसरे के शरीर में घुस के उसको वेदना देते हैं। तो जो यहाँ पर बुद्धि रखने वाले इंसान, जिनके पास दिमाग है, शरीर है, सब कुछ है, वो भी क्या करते हैं, परस्पर आपस में ये वैर भाव रखते हैं। वो नारकी के जीवों से भी गए गुजरे हैं। इससे तो नारकी कम से कम उन्हीं से ही बदला लेते हैं। ये तो जो आया उसके साथ ही, वो तो कर्म का बंधन है, उसके साथ भुगतान कर रहे हैं। परस्पर कृत वेदना, ऐसे वो एक दूसरे के शरीर में घुस के उनको वेदना देते हैं। और देवजन्य वेदना आपको मैंने बताया, परमाधर्मी देव। वैसे तो ये बहुत तरह की वेदना है। तो ये वो जो नारकी के जीव होते हैं ना, फिर जब दूर से देखते हैं कि अब परमाधर्मी देव आ गए, अब वो मुझे मारेंगे, अब मेरे क्या करेंगे, मुझे आग में झोंकेंगे, आज अब मुझे क्या करेंगे, कढ़ाई में तलेंगे, अब मुझे क्या करेंगे, गरम गरम भट्टी में डालेंगे। तो वो क्या करता है, डरता है, पत्ते की तरह कांपता है। तो वो उसमें भय बहुत है। तो वो भय संज्ञा किसमें ज़्यादा, किसमें, नारकी में, नरक में भय संज्ञा ज़्यादा। और कोई इंसान छत पे सोया हुआ है और नीचे कनस्तर में कोई चूहा भी है तो क्या हो गया, डर गया, अरे नीचे चोर आ गए, भय उसमें ज़्यादा आ गया। तो जो नीचे अंधेरे में नहीं जाना, मुझे डर लगता है, जो बिना बात से डरता रहता है, वो जीव मर के या तो नरक से आया है या नरक में जाएगा। तो भय संज्ञा जिसमें ज़्यादा है वो क्या है, नारकी, नरक से आया हुआ जीव है या फिर नरक में जाएगा।